सिर्फ पॉजिटिव रहने से कि हमारे पास बहुत धन है, यूनिवर्स आपको धन नहीं लौटा देगा आपके ऊपर। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ना कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हम कोई भी स्कीम लेते हैं, कोई भी पॉलिसी लेते हैं, उसके नीचे लिखा होता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। बेस तो इसका ही है कि स्टे पॉजिटिव, जैसे कि सारे यूट्यूबर्स यही बताते हैं, स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। बेस तो यही है, मैं भी इस बात से फुली एग्री करती हूँ कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना तो हमेशा पॉजिटिव रहो, तो वो चीज आपके पास खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। बट उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि पॉजिटिव रहने से आप धन को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आओ चले इस वीडियो में आपको मैं बताती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आप बहुत सारा धन कैसे अर्न कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो यही बात है कि आपने पॉजिटिव रहना है। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है ना, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, फिर भी ऐसे कहना बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेज ही देना है। बट यूनिवर्स को अपने लिए पॉजिटिव मैसेज देते देते अगर आपका नेबर जो है बहुत अच्छी इनकम कर रहा है, इधर से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो अगर आप उससे जेलस करोगे ना, तो वो जो यूनिवर्स को आप अपने लिए पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो ना, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा कोई रिलेटिव बहुत तरक्की कर रहा है, किसी ने छोटी उम्र में बहुत ज्यादा तरक्की सक्सेस कर ली, तो अगर आप उससे जेलस अपने माइंड में भी लाओगे ना, ऊपर से तो चाहे लाख आप उसको बधाइयां दो, कुछ भी दो, है ना, बट अंदर से अगर आपके मन में जेलस है ना, तो आपके लिए भी वो तरक्की, वो पैसा क्रॉस हो जाएगा। क्योंकि आपके जो पिता है, अलमाइटी है, वो सोचेंगे अच्छा तुझे पैसे से, तरक्की से नफरत है, चाहे आप किसी दूसरे की तरक्की से ही नफरत क्यों नहीं कर रहे, तो वो क्रॉस हो जाएगा, फिर आपका पॉजिटिव मैसेज यूनिवर्स को नहीं जाएगा। सबसे पहला पॉइंट पॉजिटिव रहो। दूसरा पॉइंट दूसरों के लिए भी पॉजिटिव रहो। जैसे खुश होकर बधाइयां देते हैं ना, किसी का अच्छा होता है, अंदर से भी उतने ही खुश हो जाओ। ऐसा ना सोचो इसका तो टल्ला सूत है, हमारा पता नहीं कब होगा, ऐसा ना सोचो। तो ये नेगेटिव आ गया ना कि उसका तो हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। फिर आप जितने मर्जी पॉजिटिव मैसेज दे दो, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड ने तो ये मैसेज दे दिया ना कि आपका नहीं हो रहा कुछ भी, ये मैसेज दे दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिस्पॉन्स दे दोगे यूनिवर्स को। ठीक है, नंबर 1 स्टे पॉजिटिव। नंबर 2 दूसरों के प्रति भी पॉजिटिव रहे। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लोगों की प्रॉब्लम है, हमारे पास जितना मर्जी पैसा हो, जब हम किसी को पैसा देते हैं ना, मीन्स हमने किसी से कुछ काम करवाया, तो हमारे माथे पे ना त्योड़ी रहती है, जैसे कि वो फ्री का ले रहा है। मीन्स किसी से हम सब्जी ले रहे हैं, कोई ऑटो रिक्शा पे जा रहे हैं या कुछ है, हम कहेंगे कम ले ले यार, कम ले ले, कम ले ले। कम में भी ऐसा ही सोचेंगे कि हम उसके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं उसको काम देकर। कई लोग, जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसका एम्प्लॉयर उसको जब काम देता है तो वो सैलरी देता है, ऐसे सोचता है कि ये तो मेरा बस अब नौकर ही है, वो अपनी मेहनत का कमा रहा है ना। तो जब आप सैलरीज देते हो अपने एम्प्लॉयज को, तो ऐसे दो, इतनी दुआओं के साथ दो कि ये जो धन है तुम्हारे घर में बहुत बरकतें लेकर आए, दुआओं के साथ दो। ऐसे ही अगर आप किसी ऑटो रिक्शा वाले को पैसे दे रहे हो, ऐसे नहीं सोचना कम ले ले, कम ले ले। ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा, जहाँ 50 चाहिए 100 मांग रहा है, वहां पे तो बार्गेनिंग करो। बट कईयों की आदत होती है ना कि यहाँ 50 लगने होते हैं, अगर उसने बाई चांस 40 मांग लिए तो वो सोचेगा अच्छा 40, चलो 30 ही बोल लेते हैं, क्या पता और कम में मान जाए। नो, खुश होकर पैसे दो। जो भी काम आप करवा रहे हो, अपनी मेड से करवा रहे हो, किसी लेबर वाले से करवा रहे हो, उनको दुआओं के साथ पैसे दो। मैं तो क्या करती हूँ कि जब भी पैसे देती हूँ बोलती हूँ कि परमात्मा आपको बरकतें दे। ठीक है, अगर आप बोल नहीं सकते तो अपने माइंड से जब उसको पैसे देते हो तो ऐसे ऐसे कहना कि ये जो पैसे है ना, इसके लाख गुना होकर इसको मिले, इतनी दुआएं दो, इसने मेरा ये काम किया। ठीक है, तो जब भी किसी को पैसा देते हो, जब भी आपका पैसा खर्च हो रहा होता है, तो उस टाइम पे भी आपने किसी के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना कि मेरा पैसा जा रहा है। जिससे भी आपने कोई भी लेबर करवाई है या कोई आपका एम्प्लॉई है, उसको जब भी आप पैसा देते हो तो खुश होकर दो। तो वही बरकतें जब आप उनको दोगे ना पैसों के रूप में, तो नेचुरली है कि वो आपके पास भी पैसों के रूप में वापस आ जाएंगे। आई होप आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मनी को हम कैसे अपनी ओर अर्न करें, खींचे, आपको समझ आ गया होगा। ये 3 स्टेप है, 3 स्टेप्स
को अगर आप मान लोगे तो 100% जो है ना आप मनी को अर्न करोगे। तो 100% आपके जो गोल है ना पूरे होंगे। अगर आप कहोगे मेरे पास बहुत धन है तो 100% आपके पास धन आएगा, 101%। बट सीधा पॉजिटिव रहने से मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बहुत धन है, ऐसे कुछ नहीं होगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसकी, दो इनको पूरा करो तो नेचुरली है कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा धन के मामले में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।